मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सामने जो ये ड्रैगन है हर एक हद से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन नतीजा ये है कि ये लोग बस खाते हैं या सोते हैं, हिलने तक की भी इन्हें आलस है। और सबसे ज्यादा बेवकूफी वाली बात ये है कि चाहे ये हर दिन इतने आलसी रहें, फिर भी कल ये आज से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, बल्कि सबसे शुद्ध रक्त वाले प्राचीन ड्रैगन है। और क्योंकि प्राचीन ड्रैगन जन्म से ही सबसे परफेक्ट जीव होते हैं, इसलिए सभी प्राचीन ड्रैगन एक अंतिम सिद्धांत का पालन करते हैं, और वो ये है कि जब जन्म से ही इतनी जबरदस्त ताकत हो तो फिर हिलने की भी क्या जरूरत है। और संयोग से मैं भी एक प्राचीन ड्रैगन के अंडे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। मैंने सोचा था कि जब प्राचीन ड्रैगन इतने ताकतवर होते हैं तो मैं भी तुरंत ड्रैगन बनकर दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बताया गया कि सभी जन्म लेने वाले प्राचीन ड्रैगन को ड्रैगन द्वीप द्वारा बनाए गए 4 कठोर नियमों का पालन करना होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये नियम एक से बढ़कर एक अजीब है, और मैं तो अभी ड्रैगन अंडे की अवस्था में ही ड्रैगन किंग से ये सब जान चुका था। ये 4 नियम सभी प्राचीन ड्रैगन के दिल में होने चाहिए। पहला, कभी भी खुद से ट्रेनिंग शुरू नहीं करनी। ट्रेनिंग करना बेहद बचकाना व्यवहार है। दूसरा, कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या ड्रैगन जाति को अंदर से खत्म करने वाला जहर है। तीसरा, कभी भी भविष्य के बारे में कल्पनाएं नहीं करनी। कल्पनाएं ड्रैगन की गरिमा को नुकसान पहुंचाती हैं। और आखिरी, कभी भी निम्न जातियों के संपर्क में नहीं आना। संपर्क खुद के पतन का कारण बनता है। ये चारों नियम सभी ड्रैगन को मानने ही होंगे। पिता ने कहा कि अगर कोई ड्रैगन इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो बहुत भयानक चीजें होंगी। शुरुआत में मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि ये सब मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैं एक 40 साल का मध्यम स्तर का कर्मचारी था, जो हर दिन 9-9-6 की जिंदगी जीता था। ऊपर माता पिता थे, नीचे बच्चे थे, बीच में होम लोन था। एक दिन भी आराम करने की हिम्मत नहीं होती थी। डर लगता था कि कहीं खराब प्रदर्शन के कारण नौकरी से निकाल न दिया जाऊं। और अब मैं खुलेआम आराम कर सकता था। ये सोचकर ही बहुत मजा आ रहा था। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। इस दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद कई साल बीत चुके थे। इन 15 सालों में मैं हर दिन बस खाता और सोता रहा। कोई भी मनोरंजन नहीं था। ये बेहद उबाऊ था। और दूसरी तरफ इन 15 सालों में मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे शरीर के अंदर की जादुई शक्ति लगातार बढ़ती रही। अब मैं बस अपने पंखों को हल्का सा हिलाकर पूरी एक पहाड़ को मिटा सकता था, लेकिन इसके मुकाबले मेरा मानसिक विकास पूरी तरह रुक गया था। हालांकि ये आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि प्राचीन ड्रैगन की उम्र आसानी से लाखों साल होती है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसी जिंदगी इतने लंबे समय तक जीनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा तो मैं सिर टकरा कर मर जाऊं। आखिरकार एक दिन मैंने मुझसे हजारों साल बड़े एक प्राचीन ड्रैगन से बात करने की कोशिश की। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो, क्या बात है? अगर कोई ड्रैगन इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आखिर क्या भयानक चीज होती है? जैसे ही मैंने ये कहा, उसका जो मुंह हिल रहा था वो अचानक रुक गया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। मुझे साफ महसूस हुआ कि उसकी नींद धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैंने सोचा था कि वो मुझे डांटेगी, लेकिन उसने मुझे एक चौंकाने वाला जवाब दिया, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें गिरा हुआ ड्रैगन कहा जाएगा। इसके बाद उसने बताया कि गिरा हुआ ड्रैगन सिर्फ एक नाम है, न तो उसे प्राचीन ड्रैगन से निकाला जाएगा, न ही उस पर हमला होगा, और न ही कोई सजा मिलेगी। बाकी ड्रैगन तो शायद उसे डांटना भी जरूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि सभी को झंझट पसंद नहीं है। इसलिए कोई इन चीजों की परवाह ही नहीं करता, क्योंकि सभी बहुत आलसी हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये तथाकथित नियम असल में सिर्फ एक सुझाव थे। मैं जन्म से अब तक इन नियमों से डरकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन अब जब कुछ भी करने पर कोई रोक नहीं है तो अब कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। तभी मुझे याद आया कि ड्रैगन द्वीप के दक्षिण में एक निषिद्ध क्षेत्र है। मुझे हमेशा से जिज्ञासा थी कि वहाँ क्या है। जल्द ही मैं उस क्षेत्र में पहुंच गया और मैंने नीचे एक असामान्य गुफा देखी। गुफा के बाहर एक पत्थर पर साफ साफ 8 शब्द लिखे थे, हृदय का खजाना, प्रवेश वर्जित। तो ये निषिद्ध क्षेत्र असल में एक खजाना था। मैंने चारों ओर देखा, न कोई गार्ड, न कोई सुरक्षा घेरा, न कोई निगरानी, कुछ भी नहीं था। 15 साल बाद मैंने आखिरकार फिर से किताबें देखी। उन किताबों में बची हुई स्याही की हल्की खुशबू से मैं बेहद भावुक हो गया। मैंने तुरंत एक जादुई किताब उठा ली। पिछले जन्म का ज्ञान और प्राचीन ड्रैगन की जादुई संवेदन शक्ति मिलकर मुझे जल्दी ही इस बुनियादी जादू सिद्धांत की किताब खत्म करा दी। पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार था कि ये कितना अफसोस की बात है, इंसानों की बुद्धि से भरी ये किताबें यहाँ धूल खा रही हैं। ये सच में संसाधनों की बर्बादी है। वो आलसी ड्रैगन कभी सीखने की खुशी को समझ ही नहीं सके। हमेशा से प्राचीन ड्रैगन अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके कौशल नहीं बनाते, क्योंकि उनके शरीर की एक साधारण चोट भी बड़े जादू के बराबर होती है। इसीलिए उन्हें जादू का अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं लगती। फिर मैंने एक कोने में एक किताब देखी जिसका नाम था रूपांतरण जादू। इसमें लिखा था कि सिर्फ अपनी जादुई शक्ति को पुनर्गठित करके कोई भी अलग रूप लिया जा सकता है। उसी पल मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं इसका उपयोग करूं तो क्या मैं इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में जा सकता हूं, इस शांत और उबाऊ ड्रैगन द्वीप को छोड़ सकता हूं। ये सोचकर मैं उत्साहित हो गया और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पिछले जन्म में मैं 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाता था, और अब मैं एक ही बार में पूरी किताब खत्म कर सकता था। और चाहे जितना भी ज्ञान भरूं, मेरा दिमाग थका नहीं था। मैंने सोचा, सच में प्राचीन ड्रैगन सबसे परफेक्ट जीव है। मैंने कई बुनियादी जादुई किताबें पढ़ने के बाद पाया कि मैं न सिर्फ रूप बदल सकता हूं, बल्कि अपनी जादुई शक्ति को दबा भी सकता हूं। अगर मैं अभी इंसानों की दुनिया में जाऊं तो भले ही इंसान का रूप ले लूं, लेकिन मेरी जादुई शक्ति अपने आप बाहर निकलती रहेगी और संवेदनशील लोग तुरंत मेरी असलियत पहचान लेंगे। लेकिन अगर मैं इसे दबा लूं तो मैं पूरी तरह एक सामान्य इंसान जैसा लगूंगा। ये सोचकर मैंने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। किताब में लिखा था कि रूपांतरण जादू का मूल जादुई शक्ति की संरचना और नियंत्रण है। गहराई से पढ़ने पर यह बहुत सरल था, मतलब अपनी जादुई शक्ति को नए आकार में ढालना, और ये पूरी तरह कल्पना पर निर्भर करता है। यानी अपने मन में अपनी इच्छित छवि बनाओ और जादू से उसे ढक दो और तुम वही बन जाओगे। पहले मैं अपने पिछले जन्म जैसा बनना चाहता था, लेकिन मुझे अपना चेहरा ठीक से याद नहीं था। इसलिए मैंने अपने पुराने चेहरे को आधार बनाकर एक लंबी नाक, गहरी आंखें और सुंदर बाल जोड़कर एक एनीमे नायक जैसा रूप बना लिया। जब इंसान बनना है तो हैंडसम बनना तो बनता है। जैसे ही रूपांतरण जादू सक्रिय हुआ, मेरा शरीर रोशनी में बदलकर गायब होने लगा और अगले ही पल एक परफेक्ट नायक जैसा इंसान सामने था। इस दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म के 16वें साल में मैं
फिर से इंसान बन गया। भले ही असली रूप ड्रैगन था, लेकिन अब मैं इंसानों की दुनिया में जा सकता था। हालांकि अभी समय सही नहीं था, क्योंकि मुझे और जानकारी चाहिए थी। इसके बाद मैं कई सालों तक उस खजाने में रहा और करीब 10,000 किताबें पढ़ डाली। जितना ज्ञान बढ़ता गया, उतनी ही बाहर की दुनिया देखने की इच्छा भी बढ़ती गई। लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी मैंने खजाने का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं किया था। सभी किताबें पढ़ने में मुझे सैकड़ों साल लग जाते, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने तय किया कि बाद में वापस आकर पढ़ूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम करना था। लूशा दीदी, वो यहाँ मेरी एकमात्र दोस्त थी। हालांकि हमने ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन जाने से पहले उन्हें बताना जरूरी था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने खुद ही पूछा कि क्या मैं यात्रा पर जाने की तैयारी कर चुका हूँ, और उन्हें यह भी पता था कि मैंने अभी तक सारी किताबें नहीं पढ़ी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि जब आपको सब पता था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? उन्होंने शांत होकर जवाब दिया, क्योंकि ये झंझट भरा है। अगर तुम्हें बाहर की दुनिया दिलचस्प लगती है तो जाकर देखो। उनका ये जवाब सुनकर मैं कुछ देर चुप रह गया। इतने सालों में वो ही ये थी जिनसे मैं ठीक से बात कर सकता था। भले ही वो हमेशा लापरवाह अंदाज में जवाब देती थी, लेकिन अगर वो नहीं होती तो शायद मैं अकेलेपन से टूट जाता। मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर से सो गई। लेकिन मेरे जाने के बाद उन्होंने टेलीपैथी से कहा, बेवकूफ लड़के, रास्ते में सावधान रहना। मुझे यकीन है तुम जहाँ भी जाओगे ठीक रहोगे। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई मुझ पर भरोसा करता है। अब मेरी नई जिंदगी सच में शुरू हो रही थी। मुझे यकीन था कि आगे का जीवन शानदार होगा। किताबों के अनुसार सबसे नजदीकी इंसानी क्षेत्र काफी दूर था। मेरी उड़ान की गति से वहां पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। हालांकि ये लंबा समय है, लेकिन लगभग अनंत जीवन वाले प्राचीन ड्रैगन के लिए ये कुछ भी नहीं। कुछ महीनों बाद मुझे दूर इंसानी इमारतें दिखने लगी और ध्यान आकर्षित न करने के लिए मैंने शहर के पास पहुंचते ही रूपांतरण जादू का उपयोग किया। लेकिन मैं भूल गया कि मैं अभी आसमान में हूँ। इंसान बनने के बाद मैं उड़ नहीं सका और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जमीन टूट गई, धूल उड़ने लगी और जोरदार झटका फैला। मैं शर्मिंदगी से उठ खड़ा हुआ और कपड़ों की धूल झाड़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था कि किसी ने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन वहां लोग मौजूद थे और मैं सीधे उनके बीच गिरा था। मेरे सामने एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी और पीछे एक दानव ड्रैगन। माहौल बेहद अजीब था। मैंने कहा, तुम लोग जारी रखो, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? लड़की इतनी डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन सच में वो बहुत सुंदर थी। लगभग आधी सदी बाद मैंने किसी इंसानी लड़की को देखा था। शायद थोड़ी कल्पना जुड़ी हो, लेकिन उसका चेहरा और शरीर बेहद परफेक्ट था। उसे डराने से बचने के लिए मैंने कहा, डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तभी उसने तलवार निकाल ली और सामने इशारा किया। मुझे लगा मेरी पहचान खुल गई, लेकिन फिर मैंने पीछे देखा और समझ गया कि वो दानव ड्रैगन की तरफ इशारा कर रही थी। इतनी बड़ी और खतरनाक ड्रैगन को देखकर कोई भी डर जाएगा। मैंने सोचा शायद ये भी मेरे जैसे गिरे हुए ड्रैगन है, लेकिन उसकी जादुई शक्ति बहुत कम थी, शायद मेरी 1% भी नहीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी पूरी तरह इंसान दिख रहा हूँ और मेरी शक्ति भी छिपी हुई है, इसलिए वो मुझे सामान्य इंसान समझ रही है। मैं समझाने ही वाला था कि उसने हमला करने की मुद्रा बना ली। मैं किसी लड़की के सामने लड़ना नहीं चाहता था और अपनी ताकत भी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, माफ करना, अगर मैंने तुम्हें डराया, ये तुम्हारा इलाका है तो हम अभी चले जाते हैं। मैंने सोचा वो शांत हो जाएगी, लेकिन वो और ज्यादा गुस्सा हो गई और हमला करने लगी। तभी अचानक पीछे से खतरे का एहसास हुआ और वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और हमला उसे लग गया। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे बचाया, लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उस हमले को सह सके। वो जमीन पर गिर गई और हिल भी नहीं रही थी। मेरा दिमाग खाली हो गया। सब कुछ मेरी उम्मीद से बाहर था। सामने का ड्रैगन फिर से हमला करने को तैयार था। इस बार मैं शांत नहीं रहा। मैंने अपनी थोड़ी सी शक्ति छोड़ी और पूरा वातावरण बदल गया। मैंने गुस्से में कहा, घुटनों पर गिर जा, और वो तुरंत डर के मारे झुक गया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। मैं गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन अब मैं सच में गुस्से में था। मैं उसकी तरफ बढ़ा और जमीन टूटी गई। फिर मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। सामान्य इलाज काम नहीं करता, इसलिए मैंने अपनी उंगली काटी। ये प्राचीन ड्रैगन का खून था जिसमें अपार शक्ति थी। ये सामान्य जीव के लिए जहर है, लेकिन अगर वो इसे सह ले तो बच सकता है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने खून उसकी मुंह में डाला और प्रार्थना की, तुम जरूर बचना। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, लेकिन तुमने मुझे बचाया है। तुम बुरी नहीं हो सकती। तुम मेरी नई जिंदगी में मिलने वाली पहली इंसान हो, इसलिए मरना मत। दूसरी तरफ लड़की को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बहुत भारी हो गया है। वो आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। उसे याद आया कि उसने एक लड़के को बचाया था। वो उस ड्रैगन से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ी। शायद इसलिए क्योंकि वो इस जमीन की रक्षक बनना चाहती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जब हमला उस लड़के पर आने वाला था तो वो मुस्कुरा क्यों रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम मरना मत, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता और मैं तुम पर एहसान भी नहीं छोड़ना चाहता। वो आवाज भले ही पूरी तरह अनजान थी, लेकिन अजीब तरह से बहुत अपनापन महसूस करा रही थी। मैं मर नहीं सका। मुझे वास्तविक दुनिया में वापस जाना है। मुझे उसे अपना नाम बताना है और उसका धन्यवाद भी करना है। खुद से कहना है कि मेरा नाम फ्लोरा है। मैं जरूर वापस आऊंगी। अगले ही पल लड़की के माथे पर अचानक एक चांदी जैसा ड्रैगन चिन्ह चमकने लगा और फिर उसकी धड़कन सामान्य हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छा हुआ, अब आखिरकार राहत की सांस ले सकता हूँ। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि प्राचीन ड्रैगन होकर मैं सिर्फ एक इंसानी लड़की के लिए इतना परेशान हो जाऊंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो सच में संभल गई। ये लड़की हर तरह से एक सामान्य इंसान ही लगती थी। सामान्य हालात में वो प्राचीन ड्रैगन के खून में छिपी शक्ति को सहन नहीं कर सकती थी। भले ही वो उस ऊर्जा को अपना ले, फिर भी उसे 3 दिन और 3 रात तक जलने जैसी पीड़ा सहनी पड़ती। लेकिन अभी तो सिर्फ 1 घंटे में ही वो ठीक हो गई और इतनी शांति से सो भी रही है। मैंने सोचा, क्या ये पूरी तरह अनुकूल है? स्टार ट्रेजरी में मैंने जो असली प्राचीन ड्रैगन के इतिहास की किताबें पढ़ी थी, उनमें कभी भी किसी के पूरी तरह अनुकूल होने का जिक्र नहीं था। नहीं, मुझे इसकी जांच करनी होगी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रखा और सीधे प्राचीन ड्रैगन की एक क्षमता पूर्ण दृष्टि सक्रिय कर दी, जिससे आंखों के सामने मौजूद चीजों की जानकारी पड़ी जा सकती है। मैंने काफी देर तक देखा, तभी अचानक एक स्टेटस जानकारी मेरे सामने उभरी, स्किल रीडिंग अमान्य। ओह, ऐसा है तो प्राचीन ड्रैगन का खून एक घातक जहर के रूप में पहचाना गया। तभी मुझे कुछ याद आया। किताबों के अनुसार इंसानों के पास बाकी जातियों की तरह जन्मजात क्षमताएं नहीं होती, लेकिन 15 साल की उम्र में उन्हें एक रैंडम प्रतिभा मिलती है। ये
प्रतिभा मजबूत भी हो सकती है और कमजोर भी। और इंसानी समाज में जहर प्रतिरोध को हमेशा एक बेकार स्किल माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ साधारण जहर को बेअसर करता है, लेकिन उसका ये जहर निष्क्रिय गुण असल में किसी भी ऐसी चीज को निष्क्रिय कर सकता है जिसका शरीर पर साइड इफेक्ट हो। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसे जैसे मैंने जांच जारी रखी, मेरे सामने एक और नया स्किल उभरा और उसका विवरण पढ़कर मैं तुरंत स्तब्ध रह गया। प्राचीन ड्रैगन का उत्तराधिकारी। ये एक विशेष क्षमता है जो केवल वही प्राप्त कर सकता है जो असली प्राचीन ड्रैगन के खून के साथ पूरी तरह अनुकूल हो जाए। इससे शरीर, मानसिक शक्ति और जादुई शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होती है। जीवन काल का महत्व लगभग खत्म हो जाता है। उम्र बढ़ने का असर नहीं पड़ता। इसे एक उच्च अस्तित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाकी सभी निम्न अस्तित्व इसका आदर करते हैं। साथ ही ये प्राचीन ड्रैगन जाति के लिए सबसे उपयुक्त साथी भी होता है। ये सब पढ़कर मैं पूरी तरह हका बका रह गया। खासकर वो सबसे उपयुक्त साथी वाली बात। ये क्या बकवास है। मैं तो बस उसे बचाना चाहता था, क्योंकि उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई थी, लेकिन मैंने उसकी पूरी जिंदगी बदलने का इरादा नहीं किया था। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करूं, फ्लोरा अचानक जाग गई। इस समय हम दोनों की नजरें मिली और माहौल बेहद अजीब हो गया। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, फ्लोरा ने हैरानी से पूछा। क्या मैंने उसे बचाया है? ये सुनते ही मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं, असल में तुमने ही मुझे बचाया है। लेकिन जैसे ही मैं आगे कुछ कहने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसने किसी खतरे को महसूस कर लिया हो, और फिर उसने जोर से कहा, भागो। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं तो भूल ही गया था कि वो दानव ड्रैगन अभी भी पास में है। अब समझ आया कि वो फिर से क्यों डर गई। लेकिन ये ड्रैगन अभी तक गया क्यों नहीं? क्या इसलिए कि मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा और वो डर रहा है कि वापस जाने पर उसे डांट पड़ेगी, इसलिए वो अब तक इंतजार कर रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे सच में माफ करना चाहिए। मैंने तुरंत मानसिक संदेश के जरिए उसे कहा कि अब वो जा सकता है। पास में खड़ी फ्लोरा ने जब ड्रैगन को हिलते देखा तो घबराकर मुझे सावधान रहने को कहा और फिर से मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझे उस ड्रैगन के बारे में बताना शुरू किया। वो विरोधी वन का शासक है। उसका नाम विनाश का स्वामी इडहोर्ग है। कहा जाता है कि उसने कभी एक पूरे देश को नष्ट कर दिया था। तभी फ्लोरा को कुछ एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बात कही, मुझे तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि ये वजह बहुत ही बेवकूफी भरी लग रही थी। क्या पालतू बनाने की क्षमता सिर्फ अपने से कमजोर जीवों पर ही काम करती है? तो तुमने कैसे एक ऐसे ड्रैगन को वश में कर लिया जो एक देश को तबाह कर सकता है? ये तो सामान्य स्थिति होती है। हम कैसे कहूँ, मेरी टेमिंग स्किल बहुत मजबूत है, इसीलिए मैं उसे किसी तरह काबू में कर पाई। भले ही ये कारण थोड़ा जबरदस्ती का लगा, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। मौजूदा हालात में मैं बस यही कहानी जारी रख सकता था। हालांकि फ्लोरा को अभी भी थोड़ा शक था, लेकिन वो भी कोई और तरीका नहीं सोच पाई जिससे एक दानव ड्रैगन को काबू किया जा सके। और उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने उस ड्रैगन नीडो की तरफ आंखों से इशारा किया कि वो मेरा साथ दे। इसके बाद मैंने गंभीर होकर समझाना शुरू किया, देखो, इस तरह के बड़े ड्रैगन बच्चे को अगर मेरे टेमिंग स्किल से उसके सीने पर हल्के से हाथ फेरा जाए तो उसे बहुत आराम महसूस होता है और उसकी आक्रामकता भी कम हो जाती है। तभी अचानक नीडो का शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैं भी उसके इस रिएक्शन से थोड़ा घबरा गया। ये क्या हो रहा है? सामान्य तौर पर तो उसे आराम महसूस होना चाहिए था, जैसे बड़े जानवरों को सहलाने पर वो खुश हो जाते हैं। कहीं मेरी पोल न खुल जाए। इस डर से मैंने तुरंत उससे आंखों से इशारा किया कि थोड़ा समझदारी दिखाओ। दानव ड्रैगन ने भी बात समझ ली। उसने तुरंत आंखें आधी बंद कर लीं और हल्का सा सिर झुकाकर मुझे उसे सहलाने दिया।